प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा है, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। यहां देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको, लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझाइए बता। यहां देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 41 पे 42 पे देखो, इसमें क्या बताया है कि अमर लोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छत्र सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है और सिंहासन पर विराजमान है उनका, और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वाह रे मधु परमहंस से वो बिंदु की तो गहतरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं। और श्वेत कला सुहेला हो, और पारस पान लहो लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमको तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये वाणी, ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए अपने आत्माओं। अब देखिएगा, जो ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए क्या, ये कहां से छपी है, ये वही है, इनका सारा सांग है। अब जैसे विधे, और ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधे शब्द को यहां भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है भक्ति के चोर के उसमें। ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्यापय माया कैन सुनन की है ये काया। ये शरीर है मेरा, और दे नहीं और दर्शय दे ही, रहो सदा जहां परोस विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शय दे ही, यानी यह देही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। मेरी देही अलौकिक, सामने दिखा आदमी तो देही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब परमात्मा की वो वाणी से अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में, और 8वां शर्त 100 हाथ ऊपर है। बता है कि तो दिखे, चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुणात्माओं, ये थोड़ा कोई समय है पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम। तो हमने सतलोक सतपुरुष के देखा न सुना, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब, 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा बताते हैं। देखिएगा, ये वही कबीर सागर। अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी। बोध सागर इसका खंड है। इसमें एक
111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सोहोय पहचानी, प्रथम मूल कमल, कमल कहूँ रे भाई, चार पंखड़ी तई बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये चार पंखड़ी, फिर षट पंखड़ी दूसरा कमल, ये पहले कमल की चार पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल ये 5 में सारा आकर के यहाँ आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामय पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाए घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप है, भेद लखो सतगुरु प्रताप है, ते गुरु प्रताप है, ते प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है, इसका भावार्थ ये है कि वहां परमात्मा ने, वहां पर जो परमात्मा सतलोक के 3 डिवीजन है, बाहर के स्थान, बाहर बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान है। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। और यू नो के वहां अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल 8वां कमल, अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, इन झूठा पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बाँ गही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की, कहिए हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता, जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, कितने कबीर पंथियों का, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो, और सतलोक चलना है तो बरवाला आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा है जो इस जीव के तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव,
तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं, यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे, वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बारी दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा ली हो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है। आज आप देख रहे हो, और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी,
एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरुनिमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की चीजों पर, वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम श्वास गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप से कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे। उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है।
भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं, सिंपल मैन एक धानक जो लाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे ये गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ये कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना में कर रहे हो और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजा जो तुम पहले डले डोया करते, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा इस परमात्मा के घर में, इस परमात्मा की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहाँ से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी गुरुदेव के सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो। और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया, कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज मां के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती तो परमात्मा का नाम खंडित हो जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे, और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, 2 जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के थे। अब उसके घर में के कैर टूट गया, उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े, और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था, और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे, और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली,
तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। ठीक करवाई। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूं, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी। ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। उसने सोचा कि सचमुच गलती गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई। तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा ना, ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्यागते। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। अब पहले 3 महीने पहले भी तो भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन, पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया, या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था? नो बोली ना भाई, मैंने कुछ ना करा ना, न्यू क्यों कर करा थे, हम सारे नियम जान रहे, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना, मेरा तो ना जच्चा बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक स्टूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखे है? वह बोली भाई या तो, उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई। बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बड़ा ना, तो ये फिर हो गया दुख तुम्हारे से, सारे परिवार में क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले।
और ऐसे ऐसे एक मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आके बताया काम भी तो कर रहे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यह तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तू मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं वो, आए भी हुए होंगे आज। तो कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन को की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर, हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोलना खेतों में होती है, छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह को बन गया होगा, मर गया होगा कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने को 4 ईंटों के अंदर। तो उस पीर की कोई किसी ने जैसे बोल देते हैं, एक गुड़ 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली। वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई,
साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला मेरा गुड़ तूने उठा लिया। तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर लाया था ठाके। बोला वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूं फलाना हूं। और नो बोला तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आ गई भाई, एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर साहब कहते हैं कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर पैगम पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो हम मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। अपनात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से, सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे।
घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपने सतीथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा, कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जो मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहां के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहां खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहां उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सतलोक में लेके सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। बड़ी वाह करीब देख कर सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार माच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। 4 वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन 4 वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए। उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गव्वे चरा रहे थे अपने खेतों में, तो उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब के अंदर को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी,
लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया, ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूंगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1727 में, सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 200-250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250-300। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है, उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर जो मतलब उनको वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसी वाणी का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आसाराम दास। सर, कहाँ से हैं आप? ग्राम कुलम-जुझारपुर, पोस्ट मोहद्दीनपुर, तहसील पवाया, जिला शाहजहानपुर, यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए आप? 29/4/13 में नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, बाबा जय गुरुदेव के शिष्य थे। करीब 94 में बाबा जय गुरुदेव से नाम लिया हमने। उनकी भक्ति करते थे, उन्होंने जो बताया था उन्हीं की भक्ति करते थे। वहाँ पे जुड़ने से कोई लाभ नहीं हुआ और हमारा मन कभी नहीं रुका। वहाँ पे भक्ति करते रहे, नहीं उससे लाभ, वहाँ से कुछ कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, हमारी लड़की जो थी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी, गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही थी। उस पर एक मास्टर जो था शिक्षा मित्र, सल्फाज की गोली खा के उसने मतलब स्कूल में ही ख़त्म हुआ था, उसने गोली खा के। तो वो लड़की पर आने लगा, वो बहुत सारा उस पर लड़की पर आने लगी, उससे बहुत ज़्यादा वो लड़की परेशान थी। तो उसको सर बहुत सारी जगह दिखाया, हम बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति भी मेरी नहीं ठीक थी और फिर बहुत ज़्यादा हम परेशान होने लगे। बहुत ज़्यादा जेनौते वगैरह इनको लोगों को दिखाया, थोड़े दिन के लिए सही हो जाती थी, फिर ज्यों की त्यों बहुत जगह ठगे गए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। सर, फिर ऐसे हम पहले बैंक के एजेंट थे, गांव में फील्ड का काम था, एजेंटी करते थे बैंक में। तो वहाँ पे बैंक में एजेंटी करते थे, गांव में हमारा मतलब घूमने का कार्य था। तो वहाँ गांव में गए तो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य से हमारी मतलब मुलाकात हुई। तो संत रामपाल महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, उनका सत्संग बरवाला में होता है और चलो वहाँ आप सत्संग सुन लो। उनकी बात हमने सुनी, अनसुनी कर दी, बल्कि उनको हमने बहुत ज़्यादा गर्म किया हमने कि हमारे जो बाबा जय गुरुदेव हैं, ऐसा संत ना तो कोई धरती पर आया है और ना आएगा। हमारे संत पूरे संत हैं बाबा जय गुरुदेव, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो उनने बहुत ज़्यादा विनम्रता से हमसे कहा, हाथ जोड़ के, कि भगत जी एक बार हमारे कहने से आप सत्संग को अवश्य सुन लें। तो हमने उनकी बात की सुनी, अनसुनी कर दी। फिर उनसे बस इतनी बात हुई, अपने फिर हम घर चले गए। कुछ दिन के बाद सर, हमारे ससुर जी जो हैं वो करीब 74 साल की उनकी एज है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो उनको ज़िला पीलीभीत अस्पताल में हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। भर्ती में वहाँ पर इलाज चला, फिर डॉक्टर ने, सरकारी डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि इनको ले जाओ, यहाँ नहीं ठीक होने वाले हैं।
फिर दूसरे डॉक्टर एक एस.के. अग्रवाल हैं पीलीभीत में, उनके पास ले गए। वहाँ भी उन्होंने भी इलाज किया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एक जी.एन. मिश्रा हैं, उनके यहाँ ले गए, और एक उससे पहले नीरज गुप्ता हैं, उनके यहाँ ले गए। उन्होंने भी कागज़ देखे और तुरंत ही उनको हाथ उठा दिए, हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस का ये रोग नहीं है। इनके दोनों गुर्दा रिपोर्ट में डैमेज हैं। तो आखिर में एक जी.एन. मिश्रा हैं ज़िला पीलीभीत में, तो उनके पास आखिर में ले गए। तो जी.एन. मिश्रा ने वहाँ पे उनको 4 बोतल ब्लड चढ़ाया, और ब्लड चढ़ने के बाद एक घें ब्लड चढ़ा और एक घें ब्लड उनका निकल गया, ब्लड रुका नहीं। तो जी.एन. मिश्रा बोले कि भाई अब ये देखो आपकी स्थिति बढ़िया, मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, दोनों गुर्दा इनके डैमेज हैं। उन्होंने जीवन रेखा से मतलब अपना अलग अलग, चारों डॉक्टरों ने अलग अलग अपने मतलब जांच कराई जीवन रेखा अस्पताल से। तो वहाँ पे जांच में यही आया कि इनके दोनों गुर्दा डैमेज हैं और इनको ठीक मतलब नहीं किया जा सकता, उम्र इनकी काफ़ी है, ऑपरेशन लायक ये नहीं है। ब्लड चढ़ने के बाद जब नहीं ब्लड रुका तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप इनका इलाज नहीं करा पाएंगे, आप ठगे जाओगे, आगे अगर दिल्ली ले जाओगे या लखनऊ भेजें आपको तो ये ठीक होने वाले नहीं, और आपका पैसा भी ख़राब होगा, थोड़ी बहुत ज़मीन है आपके पास वो भी बिक जाएगी। तो आप ऐसा हमारी बात माने, हम आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप ले जाइए इनको घर, और 4-6 दिन के मेहमान हैं, फिर इनको बस जो कुछ खाएं पिएं इनको खिला पिला दो, फिर ये ठीक होने वाले नहीं हैं। उनको वहाँ से अस्पताल से लेके घर पे छोड़ दिया और हम अपने घर पे चले आए। हम अपना जो कार्य कर रहे थे बैंक वाला, वो कार्य फिर करने लगे। तो ऐसे घूमते घूमते फिर परमात्मा ने उन्हीं के पास फिर संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो थे उन्हीं के पास फिर उसी गांव में, गांव पड़री, उसी गांव में हम फिर पहुंच गए। तो उनसे फिर चर्चा हुई। तो उनसे जब चर्चा हुई तो मैंने अपनी बात कही कि हमारे यहाँ, इन्होंने कहा कि वो तो उम्र बढ़ा देते हैं हमारे गुरुजी, मतलब वहाँ पे कैंसर वालों के कैंसर ठीक होते हैं, और जिनका मतलब कोई कैंसर है या कोई टीबी का मरीज़ है, सब सारे मरीज़ सही होते हैं। तो हमने कहा मेरे भी ससुर साहब इस समय आखिरी सांसें गिन रहे हैं, 4 डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब उनका क्या कल्याण वहाँ से हो सकता है। तो उन्होंने कहा अवश्य आप जाइए वहाँ और बरवाला में जाके और आप नाम दीक्षा उनको दिलवा दीजिए, वो अवश्य ठीक हो जाएंगे। तो हमने उनसे बोला कि भाई हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि वो बैठने लायक नहीं हैं, और उनको हम कैसे इस स्थिति में कैसे उनको ले जाएं वहाँ, मतलब 4 पहिया वाहन कोई 4 व्हीलर करके ले जाएं। तो वहाँ ले जाके अगर वहाँ से अगर वो उन्होंने दम तोड़ दिया तो हम उनकी डेड बॉडी भी नहीं ला पाएंगे, तो हम भाई नहीं ले जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बोले कि भगत जी ये हम पूरी तौर से जिम्मेदारी लेते हैं, और आप एड्रेस नोट कर लीजिए जाने का वहाँ, और हम पूरी जिम्मेदारी हमारी है, अगर कोई हादसा हो जाए रास्ते में पूरा खर्चा हम देंगे। तो मैंने कुछ उनकी बात पर मुझे विश्वास हुआ। फिर मैंने तुरंत अपने ससुर साहब को फ़ोन किया, तो हमारी सास से बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, संत जी हैं कोई वहाँ बरवाला में, हरियाणा में, और वहाँ के लिए कह रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, हम चलने को तैयार हैं, हमें ले चलो वहाँ। तुरंत उन्हें को फ़ोन किया और हम यहाँ आके और हमने कि तैयारी कर लो भाई, आश्रम चलेंगे, ले चलेंगे। यहाँ से इन्होंने तैयारी कर ली, खाना पीना बना लिया, और जाके हमने यहाँ से हम बस तुरंत ही उनको लेके गए, जैसे तैसे मान लो बस पे, रोडवेज बस पे ले जाके, और वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे हम। तो वहाँ पे भक्त लोगों से मिले, क्योंकि हमारे वहाँ पे कोई जाना हुआ भगत था ही नहीं। तो भक्त लोगों ने बताया कि यहाँ हाथ पैर धो के और अंदर आश्रम चलो। अंदर आश्रम के गए तो वहाँ पे भगत लोगों ने कहा कि देखो यहाँ पहले चाय नाश्ता करो और भंडारा करो, उसके बाद फिर गुरुजी आएंगे, तभी आपको मतलब दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन तब होंगे। तब हम लोग मतलब हाथ पैर धो के और भंडारा किया। भंडारा करने के बाद लाइन लगी थी, तो लाइन में लग गए। तो लाइन लगने जा रहे थे, तभी भक्तों ने कहा कि देखिए वो पहले नाम लेना पड़ेगा, ऐसे दर्शन नहीं होंगे गुरुजी के। फिलहाल हम नाम से हिचके, हमने कि भाई नाम हम नहीं लेंगे, इसलिए कि हम नाम उपदेशी एक जगह के हैं। तो मेरे ससुर ने कहा फिर यहाँ करने क्या आए, नाम लो, नाम अगर
बढ़िया लगे तो नाम चलाना, ना अगर बढ़िया लगे तुम तो नाम उपदेशी हो हम आप, ना बढ़िया लगे तो भाई छोड़ देना नाम को। तो हमने कहा अच्छा आप ये मरते समय कह रहे हैं, चलो इनकी बात मानना चाहिए। हमने और हमारे एक साले साथ में गए थे और तीनों लोगों ने फार्म भराए, नाम लिया सतलोक आश्रम में, और नाम लेने के बाद लाइन में लग गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर, लाइन में लगने के बाद हम उनको स्ट्रेचर से, मतलब वो बैठ नहीं पाते थे तो स्ट्रेचर पे लेके गए, लाइन में उनको खड़ा कर लिया। जब संत रामपाल महाराज जी लाइन में आशीर्वाद देते हुए आए और सामने पे हमारे ससुर साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम दर्द के मारे मरे जा रहे हैं और हमारे दोनों गुर्दा डैमेज हैं, ख़राब हैं, हमें डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो गुरुजी ने उनको सर पर हाथ धर के कहा ठीक है अब तुम यहाँ आ गए हो, अब ठीक हो जाओगे। तो इतना कह के और गुरुजी आगे बढ़ गए, हमें भी आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। तो भक्तों ने मतलब पीछे हटा दिया कि अब जाओ अब बैठो चल के। तो आके अपने बैठ गए वहाँ पे आश्रम में। हमें नाम दीक्षा सन 13 में नाम मिला। सारे लाभ हुए। यहाँ पे जो लड़की मेरी वो पीड़ित थी भूत साया से, उसको भी साथ में दूसरी बार जब हम गए तो उसको भी लेके गए वहाँ पे, उसको भी नाम दिलाया और वो भी लड़की आज सही है। और उसके बाद अपनी पत्नी और अपने 4 लड़के हैं और लड़की 1 है। सभी लोगों ने, पूरे परिवार ने नाम ले लिया और सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। और कोई लाभ, एक बार हम इधर सैजानपुर सत्संग में आए और यहाँ से सत्संग समाप्त हुआ तो अपने घर पे जा रहे थे। बाइक पर मेरी माताजी पीछे बैठी थी और वाइफ बीच में बैठी थी, आगे छोटा सा बच्चा था, मैं चला रहा था। आगे जा रहा था तो जाने पे रास्ते में गाड़ी हमारी 60-65 की स्पीड में थी। तो आगे एक सड़क पे बाईं साइड में गड्ढा पड़ा तो हमने उसको क्रॉस किया, उतने में गाड़ी रोड से उतर गई। कच्चे में जाने के बाद हमें ये पता लगा कि अब गाड़ी हमसे ये बाइक नहीं संभलेगी। तो बाइक खाले में जाने के बाद बाइक को ऐसा मालूम पड़ा कि बाइक हमने ब्रेक भी नहीं लगाए, बाइक ऐसी एकदम जाम हो गई कि जैसे कि एकदम प्रेशर के ब्रेक लगते हों। तो पीछे से हवा और पथरियाँ, मतलब हवा उड़ के आगे एकदम जाम हुई तो हवा बिल्कुल आगे एकदम कूड़ा कबाड़ उड़ के गाड़ी के आगे पहुंच गया। तो हमने कहा कि संत रामपाल महाराज जी गुरु जी की शरण में आज ना आए दास होता तो आज कोई बचाने वाला नहीं था। छोटे मोटे सभी परमात्मा की दया से लाभ बराबर होते हैं। आर्थिक स्थिति भी, अब पहले दास बैंक में मतलब एजेंटी कर रहा था, अब वो सारे काम छोड़ दिए, अपनी काश्तकारी का काम कर रहे हैं। फिर भी स्थिति जो है अब अच्छी है, पहले से बहुत बेहतर है स्थिति। अपनी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया सुकून से सब भक्ति करते हैं, सभी परिवार हमारा जुड़ा है। सर, जो श्रद्धालु चैनल के माध्यम से आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें संदेश क्या प्रार्थना करते हैं, सभी जो हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हों, संत रामपाल महाराज जी ये कबीर साहब के अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा ये धरती पर इस समय आए हुए हैं। इनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई एक चैनल चलते हैं, उन पे एक पीली पट्टी आती है, उस पर पूरा पता और नाम, मतलब मोबाइल नंबर सभी उस पर नोट है। उसको पढ़ के उससे, या पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, सारी पुस्तकें जो हैं इनके माध्यम से, या वो टीवी पे चैनलों को देख के, और अपने करीबी सेंटर जगह जगह खुले हैं, सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले लें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।